महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनावों की तैयारियों में काफी जोर शोर से जुट गई है। हालांकि पार्टी को चिंता राज्य में कार्यकर्ताओं के एक तबके की नाराजगी की है। दरअसल सत्ता में अगर रही इस तरीके से, जिस तरीके से नाराजगी अभी है, तो इसी के साथ चुनाव से पहले पार्टी अपने लोगों को जोड़ने और उसको आगे बढ़ाने और जोश भरने के लिए राज्य भर में शिवाजी महाराज के नाम पर एक यात्रा निकालने पर भी विचार कर रही है। दरअसल पहले शिवसेना से एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार से नाराजगी देखने को मिली और बीजेपी ने इनसे गठबंधन भी किया और राज्य की सत्ता में भागीदारी भी दी। अब तैयारी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अजित पवार के साथ चुनाव में जाने से पार्टी का भ्रष्टाचार का मुद्दा हाशिए पर चला जाएगा। बीजेपी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि अजित पवार से गठबंधन करने के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई कमजोर पड़ी है। इन नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश कार्यकारिणी में दिए गए उस बयान से मजबूती मिली, जिसमें उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक चिंता यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हक भी मारा जाएगा। दूसरी ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे का एक बड़ा धड़ा भी अजित पवार से गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना का कहना है कि अभी तक राज्य में उसका सीधा मुकाबला एनसीपी से ही होता आया है, जिसकी अगुवाई अब अजित पवार करते थे। ऐसे में अब शिवसेना कार्यकर्ता अजित पवार के लिए काम करने में खुद को असहज पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की चिंता का एक और सबब है। उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम तो बन गए, पर सरकार में तमाम पॉलिटिकल पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा ही नहीं गया। इसमें निगम बोर्ड और ट्रस्ट जैसे सरकार के ढेरों राजनीतिक पद शामिल है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक बड़े तबके का मत है कि विधानसभा चुनाव में अकेले जाया जाए। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की ये इच्छा दिल्ली में बीजेपी आला कमान तक भी पहुंचाई, लेकिन बीजेपी आला कमान का आकलन है कि दोनों दलों के साथ ही चुनाव में जाने का फायदा होगा। इस आकलन के पीछे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का तर्क यह है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव में गई तो संभावना है कि अजित पवार की पार्टी शरद पवार के दल से और शिंदे सेना के ज्यादातर नेता उद्धव ठाकरे के गुट में जा सकते हैं, जिसका सीधा चुनावी नुकसान बीजेपी को ही होगा। साथ ही पार्टी आलाकमान का यह भी मानना है कि अजित पवार की एनसीपी के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अपने दम पर छत्रप हैं और वे जीत के लिए किसी भी दल के लिए मोहताज नहीं। ऐसे में वो गठबंधन में रहें या अलग लड़ें, उनकी जीत तय है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं से बात करें, उनको जमीनी हकीकत बताएं। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार जल्द ही खाली पड़े राजनीतिक पदों को भरेगी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एडजस्ट कर नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को यह भी आश्वासन दिया जाएगा कि भले पार्टी गठबंधन में, पर स्थानीय निकाय, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव पार्टी अकेले ही लड़ेगी और जिसमें कार्यकर्ताओं के हितों का ध्यान में रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने, एकजुट करने को और जोश भरने के लिए पूरे राज्य में शिवाजी महाराज के नाम पर एक यात्रा निकालने पर विचार कर रही। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है। ये जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के लिए तो प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। दूसरी सबसे अहम बात है कि अजित पवार को लेकर के जो मुद्दा बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे, उसी मुद्दे को लेकर के आगे महाविकास अघाड़ी भी निशाने पर ले सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।